Hello students, welcome to online classes. Let's continue the chapter. But Evelyn was not going to give up. लेकिन एवलिन हार मानने को तैयार नहीं थी. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. उसने सामान्य जीवन बिताने और अपने इंटरेस्ट को म्यूज़िक के अंदर अपनाने का निर्णय ले लिया था. Determined में निश्चय कर लिया था. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. उसने एक दिन एक लड़की को ज़ाइलोफोन बजाते हुए देखा और खुद डिसाइड किया कि वो भी उसे बजाएगी. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes supported her potential. बहुत से टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया, लेकिन वादक रॉन फॉर्ब्स, प्रिकशनिस्ट मीन तबला बजाने वाला या ड्रम बजाने वाला, उसने उसकी योग्यता को भांप लिया. ही बिगिन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. अलग अलग सुरों पर उसने दो बड़े ड्रम बजाना शुरू कर दिया, ढोल बजाना. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, उसने कहा कि कानों से मत सुनो. ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी और तरीके से उनको महसूस करने की कोशिश करो. सेज एवलिन सडनली, एवलिन ने कहा एकदम से. आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. तो एकदम से एवलिन ने कहा कि मुझे महसूस हुआ कि मैं हायर ड्रम, ऊंचे स्वर वाले ड्रम को मैं कमर के ऊपर महसूस कर सकती थी, और निचले स्वर वाले ड्रम को वो कहती है कि मैं कमर के नीचे महसूस कर सकती थी. फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्ब्स ने उस अभ्यास को दोहराया. एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. तो उसने जल्दी ये उसको पता चल गया कि वो विशेष स्वरों को अपनी बॉडी के अलग अलग भागों में महसूस कर सकती थी. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस. वो कहती कि मैंने अपने माइंड को और बॉडी को खोलना सीख लिया था सुनने के लिए और वाइब्रेशंस के लिए, कंपन के लिए. द रेस्ट वॉज शी डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. बाकी क्या था? विशुद्ध, शीरमीन विशुद्ध निश्चय था और मेहनत थी. शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स. उस बिंदु से उसने कभी भी वापस मुड़कर नहीं देखा. शी toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16 she had decided to make music her life. वो एक ऑर्केस्ट्रा यानी कि वाद्य यंत्र बजाने वाले समूह के साथ यूनाइटेड किंगडम की गई जाती है वो जब वो 16 साल की थी. शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ. उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निर्णय ले लिया. शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी. तो उसने ऑडिशन दिया रॉयल एकेडमी के लिए, श्रवण परीक्षा देती है वो रॉयल एकेडमी के लिए, और स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी. और सबसे ज़्यादा जो स्कोर किया उसने एकेडमी के इतिहास में, सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच जाती है वो. शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस. धीरे धीरे उसने ऑर्केस्ट्रल वर्क छोड़ करके एकल वादन करना शुरू कर दिया, यानी कि अकेले बजाना शुरू कर दिया. एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. अपने 3 साल के अभ्यास के अंदर उसके अंत तक उसने उच्च स्तर के ज़्यादातर जो अवार्ड्स थे वो जीत लिए थे. एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. तो इन सब के लिए एवलिन किसी महान उपलब्धि का कोई संकेत स्वीकार नहीं करती है. इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, अगर आप
मेहनत करते हैं और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, यू विल गेट देयर, वहाँ आप पहुँच जाएंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, वो ऊंचाइयों पर पहुँच गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी प्रिकशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, संसार में सबसे ज़्यादा मांग की जाने वाली वादक जिसकी मास्टरी जो हज़ारों इंस्ट्रूमेंट्स पर थी, वो बहुत इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकती थी। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसका बड़ा ही व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल रहता था, कार्यक्रम रहता था। इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवरीथिंग फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। जिज्ञासापूर्ण या फैसिनेटिंग, बड़ा ही विचित्र जो उसका ये होता था देखना उसको, एवलिन को फंक्शन करते हुए यानी कि परफॉर्म करते हुए, एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, बिना किसी कोशिश के, बिना किसी चीज़ को सुने। इन आर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड ए वर्ड, हमारे 2 घंटों के वार्ता के अंदर उसने एक भी शब्द जो है मिस नहीं किया, यानी कि सभी को वो सुनती रही। सुनती कैसे रही? महसूस करती रही। मैन विद बशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, वो कहती है कि बड़ी दाढ़ी वाले लोग जो उसको दिक्कत में डालते हैं, ट्रबल देते हैं। शी लाफ्ड, वो हंसती है। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, वो कहती केवल होठों को ही देखना नहीं है ये, इट इज़ द होल फेस, एस्पेशली द आइज़, पूरे चेहरे को देखना है और मुख्य रूप से आँखों को। शी स्पीक्स फ्लोलेसली विद ए स्कॉटिश लिल्ट, वो कैसे बोलती है? फ्लोलेसली मतलब बिना गलती किए, स्कॉटिश लहजे में बोलती है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, मेरी भाषा बिल्कुल स्पष्ट है, वो कहती है, क्योंकि वो कहती है कि मैं 11 साल तक सुन सकती थी। शी सेज, बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़, लेकिन इससे ये नहीं पता चलता, ये नहीं दर्शाया जाता कि कैसे उसने मैनेज कर लिया फ्रेंच को सीखना और जापानीज़ भाषा को सीखना। Okay students, the last part we will read tomorrow. Thanks and have a wonderful day.